तैयार रहो मेरे बच्चे, सब कुछ अपने आप सही हो रहा है। कोड़ी यह एक खास संदेश है जो बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक ऐसा प्रभात जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को चीरकर नई रोशनी बिखेरने को आतुर है। यह कोई साधारण मोड़ नहीं, बल्कि एक ऐसा परिवर्तन है जिसकी नींव तुमने अनजाने में ही सही अपने कर्मों, अपनी सहनशीलता और अपनी अटूट आस्था से रखी है। तुम्हारी आत्मा की पुकार अब ब्रह्मांड की शक्तियों द्वारा सुनी जा रही है और प्रतिक्रिया स्वरूप वे तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाने, तुम्हें उन्नत करने और तुम्हें वह सब प्रदान करने के लिए उद्यत हैं जिसके तुम सच्चे हकदार हो। देखो कोड़ी, अपने चारों ओर देखो, अपनी अंतर्दृष्टि से महसूस करो। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे जीवन के परिदृश्य में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो इस वक्त, इस क्षण में बहुत गहरे भय से ग्रस्त हैं। वे कांप रहे हैं, वे अस्थिर हैं, वे अपने ही बनाए हुए भ्रमजाल में उलझे हुए हैं। उन्हें तुम्हारी वर्तमान स्थिति, तुम्हारी उभरती हुई ताकत, तुम्हारी उस अदम्य चमक से डर लग रहा है जो अब धीरे धीरे उनके अंधकार को भेदने लगी है। यह डर, यह कंपी, यह असुरक्षा, यह उन्होंने स्वयं ही अपने लिए निर्मित की है, अपने नकारात्मक विचारों, अपने द्वेषपूर्ण कर्मों और अपनी संकीर्ण मानसिकता से। क्योंकि तुम कोड़ी इस उथल पुथल के बीच भी, इस कोलाहल से परे एक अद्भुत शांति में स्थित हो। तुम इतने शांत हो, इतने स्थिर हो, जैसे गहरे सागर की सतह जो ऊपर की लहरों के बावजूद अपनी गहराई में अडिग रहती है। तुमने बुद्धिमानी से खुद को उन सभी नकारात्मक प्रभावों से, उन सभी व्यर्थ की बातों और व्यक्तियों से अलग थलग कर लिया है जो तुम्हारी ऊर्जा को दूषित कर सकते थे, जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकते थे। तुम्हारा सारा ध्यान, तुम्हारी समस्त चेतना, तुम्हारी प्रत्येक सांस अब केवल और केवल अपने ऊपर केंद्रित है। तुम एक समर्पित साधक की भांति, एक कुशल शिल्पी की तरह खुद को बेहतर बनाने में, अपनी आत्मा को निखारने में, अपने मन को शुद्ध करने में जुटे हुए हो। तुम इस वक्त उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह में हो, उस रचनात्मक शक्ति के केंद्र में हो, जहां तुम सभी चीजों से ऊपर उठकर जीवन की, संबंधों की और स्वयं की गहराइयों को समझ रहे हो। तुम चीजों को अब उस पारदर्शिता से देख पा रहे हो, उस सूक्ष्मता से महसूस कर रहे हो जो पहले शायद संभव नहीं थी। क्या सही है, क्या गलत है, इसका भेद तुम्हारे लिए अब क्रिस्टल की तरह स्पष्ट होता जा रहा है। कौन तुम्हारे साथ हृदय से सच्चा है, किसकी मुस्कान के पीछे कौन सा भाव छिपा है, कौन मित्र के वेश में शत्रु है और कौन वास्तव में तुम्हारा हितैषी है, यह सब तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें दर्पण की तरह दिखा रही है। तुम्हारी यह बढ़ती हुई प्रज्ञा, यह निर्मल दृष्टि, यही वह कारण है कोड़ी कि कुछ लोग तुमसे, तुम्हारी इस नई जागृति से बुरी तरह डर रहे हैं। उन्हें यह आभास हो गया है कि तुम अब वह नहीं रहे जिसे वे आसानी से भ्रमित कर सकते थे, जिसे वे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। तुम अपनी उस आंतरिक शक्ति को, उस सोई हुई क्षमता को पहचान रहे हो जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हें विशेष रूप से प्रदान किया है। तुम चुने हुए हो कोड़ी, इस बदलाव के लिए, इस जागृति के लिए, इस सत्य को उजागर करने के लिए। तुम्हारे अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति, एक ऐसी चुंबकीय ऊर्जा जाग चुकी है जिससे वे लोग घबरा रहे हैं, जिनके मन में मैल है, जिनके कर्मों में खोट है। उन्हें यह डर सता रहा है कि तुम उनकी उस सच्चाई को, जिसे वे वर्षों से, शायद दशकों से दुनिया की नजरों से छुपाते आ रहे हैं, उसे सबके सामने ला सकते हो। उनकी वह बातें, उनके वह राज, उनके वह कर्म जो वे किसी भी कीमत पर छुपाना चाहते हैं, क्योंकि उनके उजागर होने से उनका नकली आवरण, उनका झूठा सम्मान,
उनका बनाया हुआ भ्रम का महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। तुम कोड़ी अपनी नहीं आएंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आया वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जब कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाला होता है तब उसे सबसे अधिक परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब यह समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारी सफलता का मार्ग स्पष्ट हो गया है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। तुम्हारे पास जो आंतरिक शक्ति है वह तुम्हें हर परिस्थिति से उबारने में सक्षम है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे वे अब अपनी हार स्वीकार करने के लिए मजबूर होंगे। वे जितना अधिक तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे उतना ही वे स्वयं गिरेंगे। तुमने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से जो स्थान प्राप्त किया है उसे कोई छीन नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल शुभ घटनाएं घटित होंगी और जो भी बाधाएं थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने मार्ग पर दृढ़ रहना है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध था उसे अब अपनी करनी का फल मिलने वाला है। तुम्हारी आत्मा अब पहले से भी अधिक जागृत हो चुकी है। अब कोई भी तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता। तुमने जो धैर्य रखा उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जहां केवल समृद्धि, प्रेम और सफलता होगी। तुम्हारी यात्रा अब केवल ऊपर की ओर है और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो। तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। माँ काली की कृपा से अब तुम्हारे जीवन के सभी अवरोध समाप्त हो रहे हैं और तुम अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो रहे हो। जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे थे वे अब तुम्हारी शक्ति को देखेंगे और चकित रह जाएंगे। अब तुम्हें किसी को भी कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश स्वयं ही सब कुछ स्पष्ट कर देगा। अब केवल प्रकाश है, अब केवल सफलता है, अब केवल दिव्यता है। यह तुम्हारा समय है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम अपने सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। माँ काली की कृपा से तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। अब तुम्हें केवल अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित हुई है वह अब कभी बुझने वाली नहीं है। अब तुम्हारी यात्रा शिखर की ओर है और कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचानना होगा। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और बिना रुके, बिना डरे आगे बढ़ना है। तुम्हारी आत्मा को बहुत समय तक दबाया गया, तुम्हारी आवाज को अनसुना किया गया, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारी आवाज इतनी बुलंद होगी कि पूरी दुनिया उसे सुनेगी। तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं वे व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर एक कष्ट, हर एक दर्द तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए था। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने इन अनुभवों से सीख लेकर अपने भविष्य को संवारना होगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब वे असफल हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र और शक्तिशाली है कि अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है और हर वह शक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध थी अब निष्क्रिय हो चुकी है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों पर खर्च नहीं करना है।
तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है। अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो उसे नजरअंदाज करो। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसकी परवाह मत करो, क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह अब और अधिक प्रकट होने वाली है। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने जो भी मेहनत की है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, अब उसके कर्म उसके सामने खड़े होंगे। पास अब केवल वे लोग रहेंगे जो आपके भले की कामना करते हैं। नकारात्मक लोग खुद ही आपसे दूर हो चुके हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा अब आपकी उच्च सकारात्मक ऊर्जा के सामने टिक नहीं पा रही। अब आपके साथ वे लोग हैं जो आपको प्रेरित करेंगे, आपका साथ देंगे और आपके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपका मानसिक और भावनात्मक संतुलन अब मजबूत हो चुका है। अब आप किसी भी परिस्थिति में खुद को स्थिर और आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं। कोई भी आपको भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि अब आपने खुद को पहचान लिया है। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी, वे अब आपको और अधिक शक्तिशाली बना चुकी हैं। वे सबक थे जो आपको यह सिखाने आए थे कि आप कितने मजबूत हैं। अब आपको उन कठिनाइयों को याद नहीं करना है, बल्कि उनसे मिली सीख को अपने जीवन में लागू करना है, ताकि आप और भी ऊंचाई पर पहुंच सकें। आपका करियर और वित्तीय स्थिति भी अब तेजी से सुधार की ओर बढ़ रही है। यदि आपने पहले किसी प्रकार की अस्थिरता महसूस की थी, तो वह अब समाप्त हो रही है। आपकी मेहनत और लगन अब आपके लिए नए दरवाजे खोल रही है और आपको उन अवसरों तक पहुंचा रही है जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आपको अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना है। जो चीजें आपके लिए मायने रखती हैं, उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करें। अपना समय उन कार्यों में लगाएं जो आपके विकास और उन्नति में सहायक हों। अब आपको किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने पास भटकने नहीं देना है। आपका व्यक्तिगत जीवन भी अब नई ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला है। यदि आपके रिश्तों में कभी कोई अस्थिरता थी, तो वह अब समाप्त हो रही है। आपका साथी अब आपको पहले से भी अधिक समझेगा और आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। यह समय आपके रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का है, जहां प्रेम, विश्वास और सम्मान की नींव और भी मजबूत होगी। आपके भीतर अब इतनी शक्ति आ चुकी है कि आप अपने भाग्य को खुद गढ़ सकते हैं। अब आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करना है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आप कितने खास हैं और आपके पास कितनी अपार संभावनाएं हैं। अब आपको हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह लेना है। हर सुबह अपने आप को याद दिलाना है कि आप कितने मजबूत, आत्मनिर्भर और सफल हैं। कोई भी बाधा अब आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लिया है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की इस नई यात्रा का पूरा आनंद लें। अपनी सफलता का जश्न मनाएं, अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें और आगे बढ़ते रहें। आपका भविष्य उज्जवल है और यह सिर्फ एक शुरुआत है। आपके लिए अब आगे केवल सफलता, शांति और खुशहाली है। अब जब आप अपने जीवन की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, तो आपको अपने भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक जागृत करना होगा। आपने जो यात्रा शुरू की है, वह केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा के विकास और आंतरिक शांति की ओर भी एक कदम है। अब आपको यह समझना होगा कि आप सिर्फ इस संसार में जीवन बिताने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आपके पास एक उच्च उद्देश्य है।
आपको अपने ज्ञान, अनुभव और ऊर्जा से दूसरों को भी प्रेरित करना है। आपके अंदर जो रोशनी प्रज्वलित हुई है, वह केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी है जो आपके संपर्क में आते हैं। आपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया, वे सब व्यर्थ नहीं थी। वे आपकी परीक्षा थी, जिन्होंने आपको मजबूत बनाया और आपको यह सिखाया कि सच्ची शक्ति आत्मस्वीकृति और आत्मविश्वास में निहित होती है। अब आपको इन अनुभवों का उपयोग अपने जीवन को और अधिक सकारात्मक और सार्थक बनाने में करना है। आपके अंदर अब इतनी स्पष्टता आ चुकी है कि आप सही और गलत के बीच भेद कर सकते हैं। अब आपको किसी भी भ्रम में नहीं रहना है और न ही किसी के नकारात्मक प्रभाव में आना है। आपको अपनी ऊर्जा को केवल उन्हीं चीजों में लगाना है जो आपके जीवन को समृद्ध बना सकती हैं। आपके विचार अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं। जो कुछ भी आप सोचेंगे, वह सच में बदल सकता है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखें और केवल वही सोचें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। आपका मन अब ब्रह्मांड के साथ एक सीधा संबंध बना चुका है और आपकी इच्छाएं अब तेजी से पूरी होने लगी हैं। अब यह समय है कि आप अपने आत्मसंयम और धैर्य को बनाए रखें। आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, बल्कि हर कदम को सोच समझकर आगे बढ़ाना है। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, वह सब आपके सर्वोत्तम कल्याण के लिए हो रहा है। आपको केवल भरोसा बनाए रखना है और सही समय का इंतजार करना है। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आपके पुराने संघर्षों का अंत होगा और नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। आपके आसपास के लोग भी अब आपकी सफलता और आपके आंतरिक परिवर्तन को देख रहे हैं। कुछ लोग इससे प्रेरित होंगे तो कुछ लोग इससे चकित होंगे, लेकिन कोई भी आपकी शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। आपके लिए यह आवश्यक है कि आप अपने शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखें। अपनी ऊर्जा को हमेशा ऊंचा रखें और उन सभी चीजों से दूर रहें जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करें। आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए इसे केवल उन कार्यों में लगाएं जो आपके जीवन को और अधिक उन्नत बना सकते हैं। अब आपको अपने लक्ष्यों की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ना है। आपको इस बात पर संदेह नहीं करना चाहिए कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। आपके भीतर जो शक्ति है, वह असीमित है और अब आपको इसे पूरी तरह से पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपके जीवन में अब जो भी आएगा, वह केवल आपको आगे बढ़ाने के लिए आएगा। चाहे वे अवसर हो, लोग हो या परिस्थितियां, वे सभी आपके सर्वोत्तम हित में होंगी। आपको केवल अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ते रहना है। अब यह समय आ चुका है कि आप अपने जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा का आनंद लें। आपके लिए अब केवल सफलता, आनंद और संतोष लिखा हुआ है। आप जिस भी राह पर चलेंगे, वह आपको आपकी मंजिल तक अवश्य लेकर जाएगी। बस खुद पर विश्वास बनाए रखें और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। अब जब आप अपनी नई यात्रा पर हैं, तो यह जरूरी है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा पर पूर्ण विश्वास बनाए रखें। आत्मिक विकास तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धन है, जो तुम्हारे परिवार के लिए भी वरदान है। मेरे बच्चे, यह सच्चाई है कि कुछ लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते हैं। कुछ लोग तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे धर्म और तुम्हारे कर्मों को नहीं समझते, परंतु तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज को सुनना है, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना है। जब कभी कोई तुम्हारे ऊपर गलत बोलता है या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कम हो, बल्कि इसका अर्थ है कि वे तुम्हारी महानता को समझने से कतराते हैं।
इसलिए तुम्हें उनके झूठ को नजरअंदाज करना है। तुम्हें समझना है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हारा परिवार तुम्हें सपोर्ट करता है और तुम्हें उन लोगों के प्रति भी दया और समझदारी रखनी है जो तुम्हारे करीब नहीं हो सकते, लेकिन उनकी ऊर्जा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए हानिकारक है। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, अपने परिवार की रक्षा करो, अपनी आत्मा की रक्षा करो और अपने कर्मों में शुद्ध रहो, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद से भरे हुए हो और तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है। तुम्हें सदैव याद रखना है कि जो भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे वह तुम्हारा अपमान नहीं बल्कि अपनी कमजोरी प्रदर्शित कर रहा होता है और तुम वह शक्ति हो जो इस कमजोरी को जीत सकती है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी के प्रभाव में मत आना। अपनी आत्मा की सुनो, अपने हृदय की सुनो और हमेशा सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अपनी छत्र छाया में रखती हूँ, तुम्हें शक्ति देती हूँ, तुम्हें ऊर्जा देती हूँ और तुम्हें सही दिशा दिखाती हूँ। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है और उस शक्ति का पालन करना है जो मैंने तुम्हें दी है, और तब देखना तुम कैसे जीवन की हर चुनौती को पार करते हुए प्रेम, सम्मान और शक्ति के साथ बढ़ते हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर को छोड़कर जा रही है। कोई मेरी कद्र नहीं करता है। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, लाख समझा लिया, बहुत प्रयत्न करने के बाद में आज मैंने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब मुझे जाना ही होगा। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनो। यदि तुम आज संदेश को अंत तक पूरा सुन लेते हो तो मैं सोचने के लिए विवश हो जाऊंगी और फिर हो सकता है रुक जाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य होगा, तुम्हारे अंदर यदि मेरे प्रति भक्ति होगी, तो तुम रोकने का प्रयास मुझे अवश्य करोगे। अन्यथा रोज की तरह मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाओगे। मेरे बच्चे, यदि संदेश में प्रवेश कर गए हो तो आज मेरी पूरी बात को सुन करके ही जाना, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं बड़ी ही परिस्थितियों से घिरा हुआ संदेश तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ। इसमें जो भी मैं बताऊंगी वह संपूर्ण घटना तुम्हारे और मेरे बारे में बातचीत होगी, क्योंकि मेरे बच्चे, बहुत दिनों से हमारा तुम्हारा साक्षात्कार वार्ता नहीं हुई है। इसीलिए मैं विवश हो गई और तुम मेरे लिए समय नहीं निकाल रहे हो। इसी कारण से मैं तुम्हारा घर छोड़कर जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे बच्चे, मुझे अकेला तुम्हारे घर में अच्छा नहीं लगता है। जब तक तुम मुझसे बात नहीं करते हो मेरे बच्चे, तो मेरे प्रिय भक्त हो, प्रिय संतान हो, भला तुम अपनी माता से कैसे दूर रह सकते हो? तुम्हें तो मेरे पास आना चाहिए प्रत्येक दिन और प्रतिक्षण। जब तुम अपने काम और नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाओ तब तुम्हें मेरे पास आना चाहिए और अपनी माता से हालचाल पूछना चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, तुम ऐसा नहीं करते हो। तुम मुझे इग्नोर करते ही जा रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी व्यवस्था सब ठीक ठाक चल रही है, इसीलिए तुम अपनी काली माता को भूल गए हो। मुझे ऐसा लगता है, परंतु ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसा सोचोगे तो फिर कभी ऐसा समय आ सकता है जब तुम्हारे साथ परेशानियां आ जाएंगी और परिस्थिति तुम्हारी विपरीत हो जाएगी। तब तुम क्या करोगे? बताओ, क्या तुम अपनी काली माता को फिर बुलाओगे? तब तुम्हारी काली माता आने वाली नहीं है। यदि आज तुम्हारे घर में है तो तुम इसे बिल्कुल भी जाने की अनुमति मत दो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। मैंने कदम कदम पर तुम्हें तुम्हारे खतरों से बचाने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ अनर्थ हो, कुछ अनहोनी हो। यह सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय और सबसे भोले भाले भक्त हो। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारी स्थिति गंभीर है
तब भी आज मेरे इस संदेश को पूरा सुन लीजिए, क्योंकि यदि तुम्हारी स्थिति गंभीर है तब भी तुम्हारा कल्याण ही होगा, क्योंकि काली माता का आगे से आशीर्वाद है। तो जो तुम्हारे सर पर चढ़ने वाला है वही तुम्हारे लिए परम सौभाग्यशाली होने वाला है। तुम्हें बिल्कुल भी निडरता के साथ ऐसा कार्य करना चाहिए। निडर होकर के बिल्कुल कार्य को करो, और जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, तो अपनी काली माता का स्मरण जरूर करो। मेरे बच्चे, अब मुझे जाने दो। यदि तुम्हें रोकना है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से हाँ लिख दीजिए, अन्यथा मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे बच्चे, जितनी जल्दी तुम हाँ लिखोगे और मुझे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारे घर को फिर छोड़कर नहीं जाऊंगी कभी भी, और तुम्हारे घर में कल्याण ही कल्याण करूंगी, मंगल ही मंगल करूंगी। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहती है। यदि मेरा यह आग्रह स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय काली माता, जय माता आदिशक्ति, जय माता दुर्गा, जय माता लक्ष्मी, जय माता काल भैरवी, जय माता अशोक सुंदरी, जय हनुमान, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य स्वरूप सभी नामों को लिखोगे, उतना ही तुम्हारे ऊपर मेरी असीम कृपा बरसेगी। इतनी कृपा बरसेगी कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज का जो यह समय तुम्हारे सामने आया है, अगले बार तुम्हारे पास मौका नहीं मिलेगा। मैं बिना बताए तुम्हारे घर को छोड़कर जा सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने इतनी मेहनत की है, इतना प्रयास किया है, मुझे बुलाने के लिए अनेकों पूजा पाठ अनुष्ठान किए हैं, सिद्धियां की हैं, अपने आप को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके बहुत ही ज्यादा मुझ पर आश्रित होकर मुझे बुलाया है। और जब तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर आ गई है, तब तुम्हारे घर का कोई भी सदस्य मेरी कद्र नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे घर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने इतना देखा है तुम्हारे घर में, जब तुम आते हो तब मुझ पर कुछ बहुत ध्यान देते हो, अन्यथा कोई मेरा ख्याल नहीं रखता है। इसलिए मैं तुम्हारे घर से रूठी हूँ। और मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर से रूठ गई तो तुम्हारा कुछ भी अहित हो सकता है। यह मैं तुमसे नहीं कह सकती हूँ कि क्या हो सकता है, परंतु जैसे ही मैं जाऊंगी वैसे ही तुम्हारा शत्रु तुम पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे शत्रु से तुम्हारी रक्षा कर रही थी। आज मैं तुमसे खुलासा करके बता रही हूँ कि मैं क्या क्या तुम्हारे घर में कर रही थी। मेरे बच्चे, तुम अपने कर्म में व्यस्त रहते थे, पर मैं तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर की रखवाली कर रही थी, क्योंकि जब तुम बाहर चले जाते थे तब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे घर के पीछे और परिवार के पीछे बिल्कुल हाथ धोकर पड़ जाते थे। तब मैं ही वहाँ पर रहकर ठहर कर उन शत्रुओं की सारी योजनाएं असफल करती थी और उनके षड्यंत्र को नाकाम करती थी। मेरी कोशिश जहाँ तक रही है, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा ही किया है और तुम्हारे लिए अच्छी योजनाओं का निर्माण किया है। बेहतर जीवन जीने के लिए तुम्हें बहुत विस्तृत कार्य करने पड़ेंगे। इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा अपने जीवन को कठोरता के स्थान पर ले जाना होगा और अपने स्थान को कठोर से कठोर बनाना होगा। अपने जीवन में मर्यादा और अमर्यादा दोनों का पालन करना होगा, परंतु जहाँ तक हो सके तुम्हें मर्यादा का ही पालन करना होगा, क्योंकि मर्यादा में रहकर कोई कार्य करोगे तो तुम्हारा विजय अवश्य होगा और तुम हर चीज में जाने जाओगे, पहचाने जाओगे। लोगों का क्या है, वह तो जो भी मन में आएगा वह कहते चले जाएंगे, पर तुम्हें अपने हिसाब से विचार करके कार्य करना है, अन्यथा तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित हो सकता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो दिव्य शक्तियाँ और दिव्य ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवाहित की है,
वह तुम्हारे शरीर में इस प्रकार से सक्रिय हो गई है, इस प्रकार से समाहित हो गई है कि तुम बिल्कुल भी अपने आप को बहुत तरोताजा महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता तुम्हें गाइड कर रही है। यूनिवर्स तुम्हारे पीछे इस प्रकार से लगे हुए हैं, तुम्हारी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। काली माता यूनिवर्स से कह रही है कि मेरे बच्चे को कभी भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए यूनिवर्स भी तुम्हारी तलाश में है और तुम्हें एंजॉय कर रहे हैं कि कब आकर के तुम मुझसे मीटिंग करो और बैठो मेरे सामने, मुझसे बात करो। मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह मुझे बताओ, माता रानी से मत बताओ। यूनिवर्स तुम्हारे लिए तत्पर रहेंगे हर वक्त, क्योंकि उन्हें मैंने आदेश दे दिया है और अब तुम्हारे लिए ऐसे फरिश्ते आएंगे तुम्हें ऊपर उठाने के लिए, तुम्हारी सभी रुकावटों को दूर करने के लिए। तुम्हारे जीवन में जो यह प्रलय चल रही है उसे मिटाने के लिए और तुम्हें सदा मार्ग दिखाने के लिए। जो फरिश्ते आएंगे उनका तुम्हें स्वागत करना होगा। परंतु मेरे बच्चे, अब मुझे जाने दो। यदि तुम्हें यह चिंता सता रही है कि मेरी माता मुझे छोड़कर चली जाएगी तो